बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, हमारी न्यू बुक के हिसाब से 9th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 चल रही है। आज हम इसे मजीद कंटिन्यू करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 से आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है। कैन यू मेक अ लिस्ट? क्या आप लिस्ट बना सकते हैं ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 के 1 and 2 के दरमियान जो रियल नंबर्स मौजूद हैं, क्या आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं? आपके पास क्वेश्चन के हिसाब से कि रियल नंबर्स आप की लिस्ट बना सकते, डेफिनेटली इतना पॉसिबल नहीं है। इतना पॉसिबल नहीं कि कितने नंबर्स हो सकते हैं। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। सबके लिए, सब नंबर्स के लिए तो पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती। बहरहाल आप जितने नंबर्स मालूम करना चाहें आप उसमें कर सकते हैं। हम यहाँ पर मालूम करते हैं 4 नंबर्स। हम यहाँ पे 4 रियल नंबर्स मालूम करते हैं 1 and 2 के दरमियान। आपके पास बेसिक क्वेश्चन क्या है? 1 and 2 के दरमियान, ठीक है। अब 1 and 2 के दरमियान आपने मालूम करने हैं। हम इसके दरमियान मालूम करते हैं 4 वैल्यूज। 4 वैल्यूज मालूम करते हैं तो हम इसे सबसे पहले किस चीज में लिखेंगे? फ्रैक्शन फॉर्म में। इस चीज में लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। अब हमने कितनी वैल्यूज मालूम करनी है इन दोनों के दरमियान? 4 वैल्यूज। जब आपने 4 वैल्यूज मालूम करनी है तो आप इसमें क्या कर देंगे? ऐड 1। क्या आ जाएगा आपके पास? 5। अगर आपने 5 वैल्यूज मालूम करनी है तो आप क्या ऐड कर देंगे? 1। आपके पास क्या आ जाएगा? 6। इस वक्त हम कितनी वैल्यूज मालूम कर रहे हैं? 4। किसके दरमियान? इनके दरमियान। ओके, तो अब आप क्या करेंगे? जब आप इसके दरमियान 4 वैल्यूज मालूम करें तो आपको फाइनली आंसर क्या आया? 5। अब इस 5 को आप ऐड करने के बाद आपके पास आया 5। इस 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। और इधर भी आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 5 से, ठीक है। ये आपके पास एक ट्रिक है कि जितनी वैल्यूज आपने इसके दरमियान मालूम करनी है उसमें आप 1 ऐड करेंगे तो जो आपके पास एडिशन के बाद आंसर आएगा उससे आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। दोनों ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास आंसर क्या आया? 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5। ओके, और यहाँ पर आपके पास आंसर आया 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। इसके बीच में हम वैल्यूज लिखते हैं। 5 के बाद क्या आता है आपके पास? 6/5। और 6 के बाद क्या आता है? 7/5, 8/5 एंड 9/5। इसके बीच में हमने कितनी लिख ली है फ्रैक्शंस? 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास इधर क्या आया? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। आपके पास 1 की वैल्यू आ गई। 6 एंड 5 को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 1.2। आप 7 एंड 5 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 1.4। आपके पास 8 एंड 5 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.6। और आपके पास 9 और 5 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.8। और ये तो वेरी सिंपल है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, आ गया 2। तो आपके पास आंसर आ गया कि 1 and 2 के दरमियान आपने वैल्यूज फाइंड आउट की। और आप देख रहे हैं कि 1.2 1.4 1.6 1.8 आपकी 1 and 2 के दरमियान ही है। इनसे बड़ा नंबर मौजूद, इनसे बड़ा नंबर नहीं है। और आपके पास ये वैल्यूज इसकी ये फ्रैक्शंस आपने सॉल्व किए जिसके बाद आपके पास इसकी वैल्यूज आई। चलिए जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, गिव रीजन, वजह बताइए। Why pi is an irrational number? वजह बताइए कि भाई पाई एक इरेशनल नंबर क्यों है। जी स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्शन में, इरेशनल के इंट्रोडक्शन में इसको बहुत अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन कर चुकी, बहुत डीपली एक्सप्लेन किया। अगेन मैं आपको इसके रीजंस बताती हूँ। आपके पास पाई की एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है और एग्जैक्ट वैल्यू क्या है इसकी? 22/7। और जब आप 22/7 को डिवाइड करेंगे 3.142। ओके, हम इसे कैलकुलेटर की मदद से इसके मजीद आगे नंबर्स भी निकाल सकते हैं। अगर आपने इसको 22 को 7 से डिवाइड करें 3.142857, ठीक है। अब आपके पास ये वैल्यू आई है इसकी जी। अब ये इरेशनल नंबर क्यों है, रीजन बतानी है। इरेशनल नंबर की आपके पास
प्रॉपर्टी क्या होती है कि इरेशनल नंबर आपके पास एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, और सेकेंडली वो नॉन रिकरिंग होते हैं। वो कौन से होते हैं? नॉन रिकरिंग, ओके, नॉन रिकरिंग होते हैं। अब आप यहाँ पर देख ले, क्या ये दोनों क्वालिटीज आपकी पाई पर अप्लाई होती हैं कि नहीं? जी डेफिनेटली होती है। और पाई का फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन है, क्योंकि इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन ये होती है कि उसमें वैल्यूज आपकी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, लेकिन 22/7 तो फ्रैक्शन फॉर्म में है। लेकिन जब डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है डेसिमल में 3.142857। अब हम ये देखते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में जिसका कोई एंडिंग नहीं है, ये एक कंटिन्यू आंसर चलता जा रहा है। इट मींस दैट ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ओके। और सेकेंडली क्या है, हमने क्या लिखा? नॉन रिकरिंग, कि इरेशनल नंबर्स एक नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और सेकेंडली नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन रिकरिंग मींस कोई नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, सेम नंबर से बार बार रिपीट नंबर बार रिपीट, सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, मतलब सब नंबर डिफरेंट है। 1 4 2 8 5 7 सब नंबर आपस में सब नंबर एक दूसरे से डिफरेंट है। एक ये नॉन टर्मिनेटिंग है और सेकेंडली ये नॉन रिकरिंग है, जो कि प्रॉपर्टी है इरेशनल नंबर्स की, ओके, ठीक है। ये फ्रैक्शन में है, लेकिन जब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, जो इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी को पूरा करता है। इसीलिए पाई एक इरेशनल नंबर है, ओके, और ये इरेशनल नंबर्स में इंक्लूड होता है। जी अब हम इसकी लिख देते हैं, पाई इज एन इरेशनल नंबर because it is a non-terminating, because it is a non-terminating and non-recurring डेसिमल फ्रैक्शन, ओके। ये हमने इसका रीजन भी लिख दिया, ठीक है। यहां तक उम्मीद है आपको सब समझ आएगा क्वेश्चन 4 और 5। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहे हैं टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स, कि जो सही स्टेटमेंट्स हैं उन पे आपने टिक करना है। नीचे 6 स्टेटमेंट्स आपके पास दिए गए हैं। नंबर 1 है 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। कह रहे हैं क्या 5/7 इरेशनल नंबर की एक एग्जाम्पल है या नहीं है। आपको मालूम है इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5/7 को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आपके पास आ रहा है 0.7142। इसका डेसिमल में आंसर आ रहा है 0.7142। और आपको नजर आ रहा है कि पॉइंट के बाद जो ये नंबर्स हैं, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, और सेकंड ये नॉन रिकरिंग है, यानी नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे। इट मींस दैट 5/7 आपका इरेशनल नंबर की एक एग्जांपल है। आप क्या करेंगे इसमें टिक, ओके। नंबर 2 है पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई एक इरेशनल नंबर है, डेफिनेटली पाई इरेशनल नंबर है, इंट्रोडक्शन में भी बताया और सेकेंडली लास्ट क्वेश्चन में भी हम इसको पढ़ चुके हैं। अगेन मैं इसको ब्रीफ करती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि पाई की फिक्स्ड वैल्यू आपको मालूम ही होती है 22/7, जो डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आया 3.1428। और आपको मालूम है कि इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग है, और ये 3.1428 इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करता है। कि पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, और सेकेंडली ये नॉन रिकरिंग है, कोई नंबर सेम नंबर या सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। तो कह रहे हैं पाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही, कि पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, जो कि इरेशनल नंबर की एक एग्जाम्पल है, ठीक है।
नंबर 3 है आपके पास 0.31591 और आगे डॉट शो कर रहे हैं कि कंटिन्यू है। कंटिन्यू मीन्स इसका आंसर अभी चलता जा रहा है, एंडिंग नहीं हुआ। आगे कह रहे हैं इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्या ये जो नंबर आपके पास डेसिमल नंबर दिया गया है, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की एग्जांपल है? जी बिल्कुल है। इसलिए कि आप देखिए सबसे पहले कह रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है? डेफिनेटली नॉन टर्मिनेटिंग है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, इसका आंसर आगे कंटिन्यू चलता जा रहा है, इसे एक फाइनाइट आंसर नहीं है। ओके। एंड नॉन रिपीटिंग, क्या ये नॉन रिपीटिंग है? डेफिनेटली नॉन रिपीटिंग है कि इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, सब डिफरेंट नंबर आपको नजर आ रहे हैं। ओके। तो कह रहे हैं कि क्या ये नंबर 0.31591 इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन? बिल्कुल सही है। ओके। नंबर 4 है आपके पास 0.123। 3 के ऊपर क्या है? बार। बार शो करता है कि जिस नंबर पे बार हो, बार शो करता है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है, कि यानी 33333 किसी भी नंबर पर बार हो तो शो करता है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। कह रहे हैं इज एन एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्या ये जो नंबर आपके पास गिवन है, क्या ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की एग्जांपल है? तो डेफिनेटली है, इसलिए कि 3 के ऊपर बार है और बार शो कर रहा है कि रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है मीन्स रिकरिंग, रिकरिंग मीन्स रिपीट होना, तो ये एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की एग्जांपल है। ओके। नंबर 5 है आपके पास 1/3, 2/3 आर लाइन बिटवीन 0 एंड 1। क्या 1/3 और 2/3 0 एंड 1 के बीच में आता है या नहीं? सबसे पहले तो इन फ्रैक्शंस को हम डिवाइड कर लेंगे। 1/3 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.333। ओके। और 2/3 को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.6666। ओके। अब हम देखते हैं कि 0 एंड 1 की अगर हम नंबर लाइन के बीच में देखें तो ये क्या है? 0.33 यानी 0.3 यानी ये नंबर 0.0 के बाद आ रहा है, एंड 0.66 यानी ये नंबर 0 के बाद आ रहा है और 1 से पहले आ रहा है, 0.33 एंड 0.66। इसका मतलब ये दो नंबर्स 0 एंड 1 के दरमियान आ रहे हैं। इसका मतलब 1/3 एंड 2/3 भी 0 एंड 1 के दरमियान फ्रैक्शंस आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ? 1/3, 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। यस डेफिनेटली, ठीक। ओके। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास है 1/√3। 1/√3 इज एन एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर। क्या 1/√3 एक रैशनल नंबर की एग्जांपल है या नहीं है? रैशनल नंबर्स आपको स्टूडेंट्स मालूम है कि वो नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो वो रिकरिंग होते हैं। ओके। अगर हम √3 की वैल्यू निकालें तो √3 की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है? 1.73205। आप कैलकुलेटर की मदद से इसे निकाल सकते हैं। और आपको ये नजर आ रहा है कि ये क्या है? एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है यानी इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, आंसर चलता जा रहा है, और सेकेंडली ये नॉन रिकरिंग है यानी इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। ओके। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है जो कि इरेशनल नंबर की एग्जांपल है, रैशनल की नहीं है। 1/3 इज एन एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर? नो। ओके जी स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में रियल नंबर की प्रॉपर्टीज के साथ। हमारे चैनल मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।